अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी है जिससे कि आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने कैपिटल गेन की इनकम को, जो कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल करने से हुई है, उसको आप इनकम टैक्स रिटर्न 2 में किस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, चाहे उसमें आपकी कोई जमीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे दोनों ही हो, इवन आप अगर कोई अर्बन एरिया का एग्रीकल्चर लैंड भी सेल ऑफ करके आते हैं, तो वहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2 फाइल करनी होती है। अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न 3 एप्लीकेबल है तो वहां पर भी आप सेम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने कैपिटल गेन के शेड्यूल को फिल कर सकते हैं अगर आपको भी इस प्रकार का कोई कैपिटल गेन हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दोनों ही हिस्सों पर बात करूंगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न 2 में दिखाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा, जहां पर मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। समझते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में किस प्रकार से आप अपने कैपिटल गेन की इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैं इनकम टैक्स रिटर्न 2 के फॉर्म में आ चुका हूं। जब भी आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, वहां पर आप ITR 2 सेलेक्ट करेंगे। ITR 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको भी इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां पर सबसे पहले आपको इनकम वाले पेज में आना है। इनकम वाले पेज में आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कैपिटल गेन। यहां पर जब आप इस शेड्यूल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद स्किप द क्वेश्चन, आपके सामने किस प्रकार का शेड्यूल दिख जाएगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कैपिटल गेन के नाम से एक शेड्यूल आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ऐड हो चुका है। अब आप सिंपली शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार के और बहुत सारे शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे। आप इन सभी शेड्यूल्स को अनसेलेक्ट कर दीजिएगा और केवल एक ही शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है, और वो पहला वाला शेड्यूल आपका रहेगा लैंड और बिल्डिंग। दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके लिए लॉन्ग टर्म हो जाती है अगर आपने उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा रखी हुई है, अदरवाइज वो आपके लिए शॉर्ट टर्म कहलाती है। तो यहाँ पर चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों ही यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं। तो आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने किस प्रकार का शेड्यूल आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी डला हुआ है डेटा, इसको हटा देता हूँ ताकि मैं आपको स्क्रैच से बता पाऊँ किस प्रकार से रिपोर्टिंग होगी। तो आपके सामने जो शेड्यूल ओपन होगा दोस्तों, वो इस प्रकार से 0-0 दिख रहा होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज ऑल्सो 0। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एड डिटेल पर जाना है। अगर आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो कैसे रिपोर्ट करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म का बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म के केस में। तो यहां पर सबसे पहले आपको डालनी है डेट ऑफ परचेज और एक्विजिशन। जो कैपिटल असेट आपने बेची है, जो लैंड एंड बिल्डिंग आप बेचकर आए हैं, वो आपने कब खरीदा था। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं डेट ले रहा हूं, यहाँ पर वो मैंने खरीदा था 1 नवंबर 2022 को। देन उसकी फिर मेरे को डेट ऑफ सेल बतानी है कि वो मैंने बेचा कब है। मान लीजिए मैंने बेचा है उसको 1 मार्च 2023 को। हालांकि ये आपके केस में करंट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, दैट इज टू से फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा। ये मैं पिछले साल की यूटिलिटी पर आपको दिखा रहा हूं, इसलिए यहाँ पर डेट पुरानी चल रही है। बट ये सबके केसेस में अलग अलग होगी। तो किसी ने कभी प्रॉपर्टी बेची है, किसी ने कभी खरीदी है, तो आप अपनी अपनी डेट्स के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पर डिस्क्लोजर देंगे। दोस्तों, जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो ये दिखा देगा प्रॉपर्टी का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 4 महीने 1 दिन का है। सिंस इट इज अ शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कंप्यूट हो जाएगा। अब आपको सिंपली ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा, आपने इसको यहाँ पर पूछेगा आपने इसको कितने में बेचा। तो यहाँ पर आपको सेल वैल्यू डालनी है। सेल वैल्यू मान के चलते हैं 40 लाख रुपए है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है SDV, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दैट इज द सर्कल रेट। आपने अगर 40 लाख में बेचा है तो फेयर मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, SDV कितनी है। तो मैं यहाँ सेम ले रहा हूं, वैसे जनरली सेम ही होती है।
लेकिन एज पर सेक्शन 50C 10% का वेरिएशन यहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर आपका सेल प्राइस आपकी एसटीवी से 10% कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा कम है तो यहाँ प्रॉब्लम है। फिर उस केस में कैपिटल गेन कंप्यूट होगा एसडीवी के वैल्यू के बेसिस पर। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 50C ने 40 लाख रुपीस कंसीडर किया है। देन नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको डालनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अल्टीमेटली आपने इस प्रॉपर्टी को कब खरीदा था, तो जब आपने खरीदा था वो कितने में खरीदा था, यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालेंगे विदाउट इंडेक्सेशन। आपको केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है, इंडेक्सेशन यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन होता है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने उस प्रॉपर्टी को 25 लाख में परचेज किया था। देन फिर आपसे पूछेगा एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपने कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करी है वो बता दीजिए। मान लीजिए 3 लाख रुपए की मैंने की है। आपसे फिर पूछेगा कोई एक्सपेंस है आपका ऑन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। इसका मतलब आपने जब ये प्रॉपर्टी बेची तो क्या आपने किसी को कोई कमीशन वगैरह पे किया टू सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर है तो यहाँ दिखाएंगे, मतलब आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपका कैपिटल गेन कम हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरे केस में 1 लाख रुपए का मैंने कमीशन पे किया है। देन इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 लाख रुपए मेरा ऑटोमेटिकली बैलेंस बच रहा है, और यही 11 लाख रुपए मेरे कैपिटल गेन की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम कहलाएगी। दोस्तों जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपसे डिडक्शंस के बारे में बात करेगा। अगर आप एलिजिबल हैं डिडक्शंस या एग्जम्पशंस लेने के लिए तो आप यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मेरा एक डिटेल वीडियो मेरे ही चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप डिडक्शंस या एग्जम्पशंस ले सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको फिर बताना है नेम ऑफ द बायर। आपने ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है वो किसको दी है, तो उसका नाम आप बताएंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने नाम बताया ABC। देन उसका आपको पेन नंबर बताना है। मैं यहाँ पर रेंडमली एक ऐसा ही पेन नंबर डाल दे रहा हूँ। देन पेन नंबर के बाद आपको आधार बताना है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। देन आपको बताना है परसेंटेज ऑफ शेयर, कि ये जो बायर है इसने ये प्रॉपर्टी कितने परसेंट में ली है, इसका मतलब वो कितने परसेंट का ओनर है इसमें। तो जनरली 100% रहता है, क्योंकि जो भी कोई परचेस कर रहा है वो सिंगल अगर परचेस करेगा तो 100 आएगा, अगर वो ज्वाइंट में परचेस करेगा तो डिपेंडिंग ऑन देयर शेयर्स, वो उसने किस रेशियो में परचेस किया है उस तरह से यहाँ पर आप परसेंटेज मेंशन कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको अमाउंट डालना है, आपने प्रॉपर्टी कितने में बेची है, दैट इज टू से 40 लाख रुपीज। एड्रेस आपको मेंशन करना होगा प्रॉपर्टी का। देन पिन कोड आपको मेंशन करना है। पिन कोड मेंशन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन है ऐड। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे, देन फर्दर ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के कैपिटल गेन के शेड्यूल्स में देख सकते हैं 11 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको आ गया है। अब सेम तरीके से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको हुआ है वो कैसे आप डालेंगे, तो उसके लिए आपको दोबारा से ऐड अनदर पर जाना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन डालनी है प्रॉपर्टी की। तो मान लीजिए मैंने वो प्रॉपर्टी आज से 2-3 साल 4 साल पहले खरीदी थी, तो मैं वो डेट ले लेता हूँ। मान लीजिए 1 अक्टूबर 2020 मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी है 2 मार्च 2023 को। कैलकुलेट करने से पता चला 29 महीने 2 दिन मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग है, तो ये हो गई मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको फिर पूछेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है। आप सिंपली यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में बेची है। अगेन एसडीवी पूछेगा, एसडीवी भी मैं सेम ले रहा हूं, हालांकि 10% का वेरिएशन यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पर काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि मैं इंडेक्सेशन करने के बाद वैल्यू डालूं या बिना इंडेक्सेशन किए वैल्यू डालूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यूटिलिटी पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न में इन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूले सेट किए हुए हैं। आप केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर एंटर करेंगे तो वो अपने आप से उसकी इंडेक्सेशन वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी किसी जमाने में 15 लाख रुपए की खरीदी थी, तो 15 लाख जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये इंडेक्सेशन करने के बाद मुझे उसकी वैल्यू दे देगा 16,49,502 रुपए। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो अगेन ये आपसे पूछेगा एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप केवल अपना इंप्रूवमेंट का खर्चा डालिए।
इंडेक्सेशन वो खुद कर लेगा, बस आप इतना बताइए कि कौन से ईयर में आपने इंप्रूवमेंट की है। अब यहाँ पर देखिए ऐड अनदर पर आके आप इंप्रूवमेंट का एक्सपेंस डालेंगे। मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए और खर्च किए थे, फिर ये आपसे पूछेगा कौन से साल में खर्च किए थे, वो साल बताइए 20-21, 21-22 या 22-23। मान लीजिए मैंने 20-21 में खर्च किए थे, तो यहाँ पर अपने आप इसने इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर लिया है 5,49,834 रुपीज का। फिर अगेन आपसे पूछेगा कोई एक्सपेंस है ट्रांसफर पर, यस 1 लाख रुपए का एक्सपेंस अगर है तो आप डाल सकते हैं। तो बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर 27,664 रुपए का मेरा कैपिटल गेन का इनकम आ चुका है। अब इसके नीचे आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस के सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन 54 है, 54 EC है, 54 F है, 54 GB है। तो इन सभी सेक्शंस पर ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पर। अगर आपको एग्जेम्पशंस के बेनिफिट्स की इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। वहां पर मैंने इन डिटेल आपको समझा रखा है कि कब आपको कौन सी एग्जेम्पशंस और कैसे आपको कौन सी एग्जेम्पशंस मिलती है। दोस्तों नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फिर अगेन नेम ऑफ द बायर मेंशन करना होगा कि कौन इसमें बायर रहा है। तो मैं सेम दे रहा हूँ ABC। पेन आपको बताना होगा। देन पेन नंबर के बाद आप फिर से यहाँ पर आधार नंबर अगर है तो बताएंगे, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको परसेंटेज मेंशन करनी है, अमाउंट मेंशन करना है कितने में आपने बेचा, एड्रेस मेंशन करना है, अलॉन्ग विद दैट पिन कोड आपको देना होगा। पिन कोड के बाद आप सिंपली इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फर्क कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11 लाख का है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 27,664 रुपए का है। तो इस प्रकार से आप अपने कैपिटल गेन्स की इनकम को रिपोर्ट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 2 में। हालांकि यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं होगा दोस्तों, अभी आपको नीचे पॉइंट नंबर F में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन देनी होगी इस 11 लाख रुपए की और 27,664 रुपए की कि ये इनकम आपने कब कमाई थी। कब कमाई थी का मतलब ये हुआ दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना होगा कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कौन से पर्टिकुलर क्वार्टर के बीच में ये इनकम कमाई गई है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो आपके एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा आपको अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की 15 जून को पे करनी होती है, देन 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो यहाँ पर ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कैपिटल गेन आपने कब कमाया, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सके कि क्या आपने अपने एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को सही समय पर पे किया या नहीं पे किया और अकॉर्डिंगली आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भी आपको बताना होगा। अब बताना कैसे है वो भी देखिए। इस टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो मैंने ऊपर क्रिएट किया है 11 लाख रुपए का, ये मेरा नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के रेट से टैक्सेबल होता है। अच्छा, मैं रेट ऑफ टैक्स भी आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपको जमीन बेचकर, जमीन बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचकर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो या तो वो शॉर्ट टर्म होगा या वो लॉन्ग टर्म होगा। दोस्तों अगर वो शॉर्ट टर्म होगा तो उस पर जो टैक्स का रेट होगा वो स्लैब रेट होगा। इसका मतलब जो आपका अपना स्लैब रेट है, आप जिस रेंज में आते हैं, ब्रैकेट में आते हैं, वो एप्लीकेबल टैक्स होगा। और अगर वो लॉन्ग टर्म होगा तो उस पर आपको 20% का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो 27,664 रुपए है ये 20% के सामने रिपोर्ट होगा। यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट 20%, पॉइंट नंबर 6 के सामने आपको दिख रहा होगा। यहां पर आप इसे रिपोर्ट कर देंगे। हालांकि जो यहां आप नंबर देख रहे हैं मेरे पहले के रिपोर्टेड नंबर हैं, आप इनको इग्नोर कर दीजिए। आपको सिंपली यहां पर रिपोर्ट करना होगा। करने का तरीका क्या होगा, आप सिंपली शेड्यूल में आएंगे तो एडिट वाले बटन पर क्लिक करिएगा। एडिट वाले बटन पर क्लिक करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% के सामने कितना है वो आपको यहां देना है। अलग अलग टाइम रेंज है, आप ध्यान से देखिएगा। ऊपर 15 जून तक है, फिर 15 जून से 15 सितंबर, देन 16 सितंबर से 15 दिसंबर, देन 16 दिसंबर से 15 मार्च, और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको 16 मार्च से 31 मार्च भी दिखाई देगा। तो आपको अकॉर्डिंगली टाइम इंटरवल में सेग्रीगेशन करते हुए इस कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना होगा। अब बात आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहां पर रिपोर्ट होगा 11 लाख रुपए का। तो उसके लिए आप देखिए यहां पर कहीं एक आपको दिखेगा नॉर्मल एप्लीकेबल रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट एप्लीकेबल, ये रहा पॉइंट नंबर 3 है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट, तो यहाँ भी आप टाइम इंटरवल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अकॉर्डिंगली रिपोर्ट कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप इसे यहाँ रिपोर्ट करेंगे आप इसे सिंपली सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद कंफर्म कर दीजिए। अभी हालांकि ये सेव नहीं होगा क्योंकि डेटा मिसमैच हो रहा है, बट आपके केस में मिसमैच नहीं होगा अगर आप डेटा सही एंटर करेंगे। और फिर आप इसको कर दीजिए कंफर्म। तो जैसे ही आप इसे कंफर्म कर देंगे आपका कैपिटल गेन का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, एज वेल एज जो उसके टैक्स कैलकुलेशंस हैं वो भी इनकम टैक्स रिटर्न ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो अक्सर कर लोगों को नहीं पता होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में आप किस तरह से अपने कैपिटल गेन को रिपोर्ट करते हैं, जो कैपिटल गेन आपको अर्न हुआ होता है बाय सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाए गए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपसे इस प्रकार का कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपसे मिलता हूं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।